फ्रीलांसर्स। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद फ्रीलांसर्स की है। इस साल 2024 में फ्रीलांसर्स के 3 क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। नंबर 1, एफबीआर में उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। नंबर 2, वो पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे। और नंबर 3, उन पे टैक्स क्या है। आज हम इन तीनों सवालात का जवाब देंगे। फ्रीलांसर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अब वॉइस ऑफ द डे है, कॉमनली सुना जाता है। आप किसी से बात करें, आप क्या करते हैं, वो कहेंगे जी मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं ये काम करता हूँ। मैं कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, कोई एड्स बना रहा है, कोई किसी किस्म के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है, कोई टीचिंग का। मल्टीपल डायमेंशंस हैं, बेशुमार किस्म के काम हो रहे हैं। आईटी रिलेटेड सर्विसेज बहुत ज़्यादा लोग दे रहे हैं। अब इनके क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए, साल 2024 जब ख़त्म हुआ ना, तो हम लोग चूँकि टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, हम लोग टैक्सेशन के प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास इस साल में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, जो सबसे ज़्यादा कॉल्स आई और हमारे पास नए क्लाइंट्स भी जो आए, वो फ्रीलांसर्स से सबसे ज़्यादा तादाद इनकी आई है। इनके कॉमनली 3 सवालात हैं। हमारी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, हम जो पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं मुल्क से बाहर से या अंदर से, वो कैसे रिसीव करें, और इस पर टैक्स क्या होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों सवालात के मुख्तसर से जवाब दे दें, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि फ्रीलांसिंग का जो बिज़नेस है, आप जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उसमें आपने ये तीनों चीज़ों को कैसे कैटर करना है। सबसे पहले एफबीआर में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार। देखिए, एफबीआर में रजिस्ट्रेशन सिंपल, एनटीएन नंबर आप हासिल करेंगे। एनटीएन नंबर के साथ हम अपनी कैटेगरी मेंशन करेंगे कि मैं किस कैटेगरी में सर्विसेज दे रहा हूँ। वो आपकी सर्विसेज थ्रू इंटरनेट हैं, तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप कैटेगरी कि आप ये सर्विस थ्रू इंटरनेट दे रहे हैं। आईटी रिलेटेड सर्विसेज अगर आपकी होंगी तो वो आप मेंशन करेंगे, क्योंकि उस पर टैक्स रेट रिड्यूस्ड है। उस पर जो उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया है वो 0.25% टैक्स है, जो कि फ़ाइनल लायबिलिटी है 2026 तक। ये पहले 2024 तक थी, फिर एक्सटेंड कर दिया। आईटी रिलेटेड सर्विस को गवर्नमेंट बेसिकली इनकरेज कर रही है। जब वो किसी सेक्टर को इनकरेज करने जाते हैं तो उस पर आपको पता है कि टैक्स रेट्स कम कर दिए जाते हैं। इसी तरह से फ्रीलांसिंग में अदर एक्टिविटीज़ आती हैं। अब इनके अंदर जो सबसे पहला प्रॉब्लम था वो तो ये था कि रजिस्ट्रेशन। वो मैंने आपको बता दिया कि आप एफबीआर की वेबसाइट पर जाकर अपना एनटीएन बना सकते हैं। बेहतर है कि मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल टैक्स लॉयर को ही हायर करें, उनकी सर्विसेज लें। आप खुद कोशिश ना कीजिए ये करने की, क्योंकि आप एनटीएन बना लेंगे, उसमें आप कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर बैठेंगे, बाद में आपके विद होल्डिंग की कोई ऐसी इंप्लीकेशन आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, आप परेशानी का सामना करेंगे। उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि प्रोफेशनल की सर्विसेज लीजिए। ये सर्विसेज आपको कुछ भी कॉस्ट नहीं करेंगी अपार्ट फ्रॉम योर बिज़नेस, जितना आप बिज़नेस कर रहे हैं। नंबर 2, अब जिसमें क्वेश्चन आता है कि जी मैं पेमेंट कैसे रिसीव करूं। आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेशनल मीडियम जैसे पेपॉल वगैरह है, इनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी कुछ और इसी किस्म के मिलते जुलते नाम हैं जिनकी पेमेंट्स पाकिस्तान में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसकी इनवॉइस करें, आप उसका एक प्रॉपर बिल जनरेट करके रखें। वो इनवॉइस आप जहाँ भी कर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, वो आपका एक रिकॉर्ड होगा कि मैंने ये सर्विस प्रोवाइड की है, मैंने ये फ्रीलांसिंग की है और इसके अगेंस्ट मुझे इतनी पेमेंट आई है। उसके बाद आप जो आपने एनटीएन बनाया है, उस एनटीएन का अकाउंट ओपन कीजिए अपना बैंक में, और वो पेमेंट उस मीडियम से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। अब आपके पास 2 एविडेंसेस आ गए। नंबर 1, आपने जो इनवॉइस किया है, आपने जो बिल किया है अपने पार्टी को, जो आपका बायर है, जिसको आपने सर्विसेज सेल की हैं। नंबर 2, आपके पास वो उसकी पेमेंट भी बैंकिंग चैनल में आ गई, तो आपने एक तरह से अपने आप को रिकनसाइल कर लिया। उसके बाद आपने जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप सैलरीज दे रहे हैं, आप चार्जेस दे रहे हैं, आप डोमेन चार्जेस, होस्टिंग चार्जेस, आपने कोई भी और किसी भी किस्म का एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट करके एक प्रॉपर उसका अकाउंट बनाइए। इसमें जो आपको नफ़ा या नुकसान होगा, उसके ऊपर आप नॉर्मल रेट पे टैक्स देंगे। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कि उस पर टैक्स कितना देंगे। देखिए, पाकिस्तान में 2 किस्म के डायरेक्ट टैक्सेस हैं और फिर इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की टाइप मैं 2 इसलिए बता रहा हूँ कि एक मिनिमम टैक्स है, जिनका माशाल्लाह से वॉल्यूम ज़्यादा है, जो कि 100 मिलियन को क्रॉस कर जाएंगे, उन्होंने देना है 1.25% ऑफ टैक्स। इसमें कुछ रिडक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मैंने अभी आईटी सेक्टर का जिक्र किया, ऐसे ही कुछ रिडक्शंस अवेलेबल हैं जो कि रिड्यूस रेट पे टर्नओवर देते हैं। ये जो टर्नओवर है, ये सेक्शन 113 में हिट होता है और मिनिमम टैक्स कहलाता है। यानी आपने अपने टर्नओवर पे अगर 100 मिलियन के बैरियर को क्रॉस करेंगे तो ये मिनिमम टैक्स आपने देना ही देना है। अच्छा, दूसरी तरफ पैरेलल टू दैट आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया,
उस प्रॉफिट पे स्लैब्स हैं, वो स्लैब्स के मुताबिक आप पे टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट 5.6 मिलियन या 6 मिलियन क्रॉस कर जाता है तो आप पे जो टैक्स है वो हाईएस्ट स्लैब जो कि 45% तक है इंडिविजुअल और एओपीज के लिए, और कंपनीज के लिए 23 और 29% की दो स्लैब्स हैं। तो वो उस स्लैब के मुताबिक आपके प्रॉफिट पे वो टैक्स लगेगा। अगर आपका मिनिमम टैक्स जो कि आपने 1.25% या 0.25% रिड्यूस रेट के मुताबिक दिया हुआ है वो ज़्यादा है तो आप वो देंगे। अगर आपका प्रॉफिट पे जो टैक्स है जो 45% इंडिविजुअल एओपी और कंपनी में 29% है वो ज़्यादा है तो वो देंगे। यानी इन दोनों में विच एवर इज़ हायर का फॉर्मूला चलेगा। तो ये दो टाइप्स हैं बेसिकली आपने जिनके ऊपर इनकम टैक्स देना है। ये आमदन से मुतालिक है और टर्नओवर से मुतालिक है। इनमें 100 मिलियन टर्नओवर का बैरियर है और प्रॉफिट का बैरियर, प्रॉफिट की स्लैब्स हैं जो कि 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ रेट्स हैं जो चलते चलते 45% तक चले जाते हैं। अब इसमें देखिए तीनों सवाल आपके, रजिस्ट्रेशन एफबीआर करेगा, एनटीएन बनेगा, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं चाहिए। आपने पेमेंट रिसीव करनी है, बैंक में रिसीव कीजिए, उसकी इन्वॉइसिंग कीजिए, बिल बनाइए, प्रॉपर तरीके से मैनेज कीजिए। बहुत सारे मीडियम ऐसे हैं, मैंने देखी हैं बैंक स्टेटमेंट्स, कि जब वो आप उस मीडियम से ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर लिखा आता है उस मीडियम का नाम कि यहाँ से ये पैसे आए, तो दैट इज़ एन एविडेंस, आपका सबूत है कि आपकी ये पेमेंट कहाँ से आई है। आईटी के हवाले से जो मैंने रिड्यूस रेट की बात की उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस में एक पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन भी है, और नंबर 2 पेमेंट फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए। ये दो लिमिटेशंस है, अगर आप इन दोनों को फुलफ़िल कर लेंगे तो आप रिड्यूस रेट में फॉल कर जाएंगे। अच्छा, तीसरी तरफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिस तरह एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है इसी तरह से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, उन पे विद होल्डिंग टैक्स है जो कि बैंक काटता है 1% के मुताबिक, जो कि अब एक्सपोर्ट के हवाले से बढ़ा के 1% मिनिमम और 1% एडवांस कर दिया गया है। ये वो बेसिकली टैक्सेशन है। तरीक़ाकार रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, एनटीएन लेना है कैटेगरी सेलेक्ट करके। पेमेंट कैसे लेनी है मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया, किस तरीके से आप अपने बैंक में लेके आएंगे उसको। और फाइनली उस पर जो टैक्सेशन है वो दो तरह से चलती है, पैरेलल चलेगी, विच एवर इज हायर का फार्मूला है, तो ये आपने उस पर टैक्स देना है। तो फ्रीलांसर्स मुश्किल कोई नहीं है, घबराने वाली बात कोई नहीं है। देखने वाली चीज़ ये है कि मैनेज आप कैसे करते हैं। टैक्स मैनेजमेंट के लिए मैं फिर कहूँगा कोशिश कीजिए, खुद तजर्बे ना कीजिए। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जो इस फील्ड में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी सर्विसेज लीजिए और उनके ज़िम्मे ये लगाइए कि वो आपकी टैक्स बुक्स को मैनेज करके दें। बिकॉज आपकी पेमेंट्स हैवी हो सकती हैं, ज़्यादा पेमेंट्स आ सकती हैं, लेकिन आपका उतना प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तो एफबीआर आपकी तमाम बैंक की क्रेडिट साइड या जो भी पेमेंट आप रिसीव करते हैं किसी भी और मीडियम पे, उसको टैक्स कर देगा और आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अपने आप को मैनेज कीजिए। सबसे बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो हो रही है आईटी रिलेटेड सर्विस की, दैट हैज़ बिकम ह्यूज, बिलियंस में चला गया इसका टर्नओवर। इसको मैनेज कीजिए, अच्छे तरीके से चलाइए एंड अर्न योर मनी सेफ एंड साउंड।